हेलो स्टूडेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर्स की सेकंड यूनिट से संबंधित ये टॉपिक है। पहले मैंने आपको भूमिका का अर्थ, परिभाषा एवं इसकी विशेषताएं पहले के वीडियो में स्पष्ट कर दी थी। आज का जो वीडियो है वो भूमिका एवं परिस्थिति से संबंधित अवधारणाएँ हैं उनसे संबंधित है। रॉबर्ट के मर्टन जो समाजशास्त्री थे, उन्होंने भूमिका एवं परिस्थिति से संबंधित 3 अवधारणाएं दी थी। सर्वप्रथम जो अवधारणा है वो भूमिका प्रतिमान रोल सेट की है, दूसरी है परिस्थिति स्टेटस सेट की है और थर्ड है परिस्थिति श्रृंखला स्टेटस सीक्वेंस की है। तो सर्वप्रथम अपन भूमिका प्रतिमान को समझेंगे। समाज में कोई भी भूमिका एक पक्षीय या पृथक नहीं होती। ये मैंने आपको बता चुका हूँ कि ऐसा नहीं है कि व्यक्ति के पास एक ही भूमिका रहेगी समाज में। जैसे आज मैं एक टीचर हूँ तो ऐसा ही नहीं कि मैं टीचर हूँ, मैं घर पे चले गया तो मेरे पास पिता की भूमिका भी है, बेटी की भूमिका भी है, चाचा की ताऊ की भूमिका भी है। तो व्यक्ति के पास एक समय में कई प्रकार की भूमिकाएं होती हैं। समाज में कोई भी भूमिका एक पक्षीय या पृथक नहीं होती, वरन वह दूसरों के संदर्भ में ही होती है। एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति से संबंधित विभिन्न परिस्थितियों को धारण करने वाले व्यक्तियों के साथ अलग अलग प्रकार की जो भूमिका निभाता है, उसकी संपूर्णता को भूमिका प्रतिमान कहते हैं। भूमिका प्रतिमान क्या है? जब एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति से संबंधित विभिन्न परिस्थितियों को धारण करने वाले व्यक्तियों के साथ अलग अलग प्रकार की भूमिका निभाता है। फॉर एग्जाम्पल इसका है, जैसे एक डॉक्टर का भूमिका प्रतिमान क्या होगा? डॉक्टर है, उससे संबंधित विभिन्न परिस्थितियों को धारण करने वाले व्यक्ति क्या क्या है? नर्स है, वार्ड बॉय है, अन्य डॉक्टर है, स्वास्थ्य मंत्री है, रोगी है, चिकित्सा अधिकारी है। करने वाले व्यक्तियों के साथ अलग अलग प्रकार की भूमिका निभाता है। ये डॉक्टर की जो भूमिका है वे इससे संबंधित इसके स्टाफ के जो अन्य लोग हैं या संबंधित जो लोग परिस्थितियों को धारण किए हुए लोग हैं, उनके साथ वो अलग अलग प्रकार की भूमिका को निभाता है। उसे भूमिका प्रतिमान कहते हैं। उदाहरण है इसका, एक डॉक्टर होने के नाते दूसरे डॉक्टरों से, नर्सों से, मरीजों से एवं चिकित्सा अधिकारी से विभिन्न प्रकार की भूमिका निभाता है। उसे ही भूमिका प्रतिमान कहते हैं। इसको अन्य उदाहरण द्वारा भी अपन स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे एक मंत्री है, मंत्री होने के नाते वह मुख्यमंत्री, अन्य मंत्रियों, जनता व प्रशासनिक अधिकारियों से भिन्न प्रकार से व्यवहार करता है और सभी के साथ उसकी भूमिका भी अलग अलग होती है। इसे ही भूमिका प्रतिमान कहते हैं। भूमिका प्रतिमान किसे कहते हैं? जब एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति से संबंधित विभिन्न परिस्थितियों को धारण करने वाले व्यक्तियों के साथ अलग अलग प्रकार की जो भूमिका निभाता है, उसकी संपूर्णता को ही भूमिका प्रतिमान कहते हैं। डॉक्टर है, इन्होंने एक परिस्थिति धारण की है और इससे संबंधित विभिन्न परिस्थिति धारण करने वाले व्यक्ति क्या हैं? ये सारे नर्स हैं, चिकित्सा अधिकारी, रोगी, स्वास्थ्य मंत्री, इनके साथ वो भिन्न प्रकार की भूमिका निभाता है। उसकी जो निभाई गई जो भूमिका है, उसकी संपूर्णता को ही भूमिका प्रतिमान कहते हैं। सेकंड जो अवधारणा है, परिस्थिति प्रतिमान स्टेटस सेट। स्टेटस सेट क्या है? एक व्यक्ति अपने जीवन काल में अनेक परिस्थितियां धारण करता है। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में अनेक परिस्थितियां धारण करता है, मतलब बहुत सारे स्टेटस
पद धारण करता है और उनके अनुसार अलग अलग भूमिका भी निभाता है। विभिन्न परिस्थितियों की इस संपूर्णता को ही परिस्थिति प्रतिमान कहते हैं। इसको अपन उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। जैसे एक प्राध्यापक है, प्राध्यापक का परिस्थिति प्रतिमान, प्राध्यापक वो स्कूल में है, उसकी मुख्य परिस्थिति है, लेकिन उसको अलग अलग लोग जो हैं, जैसे परिवार में पति है, चाचा है, पुत्र है, पिता है, भाई है, मकान मालिक है, वह प्राध्यापक संगठन मंत्री है। मतलब कैंपस से बाहर उसको अन्य लोगों के साथ भी भूमिकाएं निभानी पड़ती है। तो एक व्यक्ति अपने जीवन काल में अनेक परिस्थितियां धारण करता है, उनके अनुसार अलग अलग भूमिका निभाता है। विभिन्न परिस्थितियों की इस संपूर्णता को ही परिस्थिति प्रतिमान कहते हैं। जब विभिन्न विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों एक व्यक्ति के द्वारा धारण की जाती है, इसे परिस्थिति प्रतिमान कहते हैं। उदाहरण है इसका, एक व्यक्ति पिता, पति, भाई, वकील, ग्राहक, भूस्वामी आदि अनेक परिस्थितियां एक साथ धारण करता है। ये सभी परिस्थितियां मिलकर उस व्यक्ति का परिस्थिति प्रतिमान कहलाएगा। एक व्यक्ति प्राध्यापक इतनी सारी परिस्थितियां धारण करता है। ये विभिन्न परिस्थितियों की इस संपूर्णता को ही परिस्थिति प्रतिमान कहते हैं। थर्ड जो इसकी अवधारणा थी, रॉबर्ट के मट्टन ने जो दी थी, परिस्थिति श्रृंखला। परिस्थिति जो श्रृंखला है ये बहुत ही इजी है। व्यक्ति अपने जीवन काल में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां धारण करता है समय के, जैसे जैसे समय बदलता है। परिस्थिति प्रतिमान तो क्या है, व्यक्ति एक ही समय में उसके पास विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां होती है, उन परिस्थितियों की संपूर्णता को परिस्थिति प्रतिमान कहते हैं। लेकिन परिस्थिति श्रृंखला में क्या होता है, अलग अलग समय एक व्यक्ति एक ही समय में कई परिस्थितियां धारण नहीं वरन विभिन्न, अगर एक ही समय में एक व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियां धारण करता है तो उसे हम परिस्थिति प्रतिमान कहते हैं एक ही समय में। और अलग अलग समय में अगर कोई व्यक्ति अलग अलग परिस्थितियां धारण करता है तो उससे हम परिस्थिति श्रृंखला कहते हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, जैसा स्लाइड में है। एक राष्ट्रपति की परिस्थिति श्रृंखला। सर्वप्रथम वो एक छात्र था, फिर जब छात्र उसने अपना सारी क्वालिफिकेशन वगैरह जो जितना पढ़ना था स्टडी करने के बाद, उसके बाद वो सरपंच बन गया गांव का। सरपंच के बाद वो भविष्य में विधायक बन गया, फिर भविष्य में संसद सदस्य बन गया, सांसद बन गया, उसके बाद वो राष्ट्रपति बन गया। तो ये सारी परिस्थितियां उसने अलग अलग समय में, भिन्न भिन्न समय में या अलग अलग समय में उसे मिली है। तो इन सब से मिलकर परिस्थिति श्रृंखला तैयार होती है। व्यक्ति एक ही समय में कई परिस्थितियां धारण नहीं करता। अगर एक ही समय में धारण करता है तो उसे परिस्थिति प्रतिमान कहते हैं। जैसे उदाहरण मैंने आपको बताया था प्राध्यापक का, एक ही समय में प्राध्यापक भी है, पिता भी है, पुत्र भी है, चाचा भी है और भाई भी है और मकान मालिक भी है और संगठन किसी का मंत्री भी है। तो ये परिस्थिति प्रतिमान है, परिस्थिति श्रृंखला, जिसमें विभिन्न समयों में भी अलग अलग परिस्थितियां धारण करता है। परिस्थितियों के इस क्रम से एक श्रृंखला बन जाती है, उसे ही हम परिस्थिति श्रृंखला कहते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति आज छात्र है, कल वह फिर पंचायत का सरपंच बनता है, फिर विधायक, फिर सांसद सदस्य और फिर राष्ट्रपति। परिस्थितियों का ये क्रम ही परिस्थिति श्रृंखला कहलाता है। दूसरा इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, व्यक्ति पहले कुंवारा होता है, अनमैरिड होता है, जैसे विवाह के बाद वे पति बन जाता है, पिता, दादा, परदादा
आदि परिस्थितियाँ ग्रहण करता है। इन सब से मिलकर परिस्थिति श्रृंखला बनती है। हम एक डॉक्टर की भूमिका के प्रतिमान को आपको स्पष्ट कर चुके हैं। एक प्राध्यापक की परिस्थिति प्रतिमान भी मैंने आपको बता दिया था, और उसके बाद एक राष्ट्रपति की परिस्थिति श्रृंखला को भी मैंने आपको स्लाइड में स्पष्ट कर दिया है पूरा। तो ये 3 अवधारणाएं रॉबर्ट के मर्टन ने दी है परिस्थिति और भूमिका से संबंधित: भूमिका प्रतिमान, परिस्थिति प्रतिमान और परिस्थिति श्रृंखला। धन्यवाद।